हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। बशर सुकैद। आज की वीडियो का टाइटल है भारत ने घेर लिया पूरा बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास कोई मिलिट्री बेस भी भारत बना रहा है, मतलब पूरा बांग्लादेश घेर के रख लिया भारत ने। क्या हुआ सारा कुछ एकदम जानेंगे। जाहिर बात है भारत को सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा मसला है। और अभी शेख हसीना जब तक थी तब तक कोई मसला नहीं था। 500-600 बंदे आए, उनको इंडियन बॉर्डर फोर्स ने रोक लिया। मतलब रोका गया है। तो पहले भाई देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं, रिटर्न एंड स्टार्ट। नमस्कार साथियों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट खबरों की बात करें तो बांग्लादेश में जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, इसने दुनिया भर के देशों का दिमाग हिलाकर रख दिया है। और बांग्लादेश में इस समय जो हालात चल रहे हैं, शायद इसके बारे में भारत को पहले से ही मालूम था। इसलिए भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस को बना रखा है और वहां पर अब लगातार भारत के द्वारा सेना भेजी जा रही है, जिससे इस समय बांग्लादेश चारों तरफ के बॉर्डर से भारत द्वारा घिर चुका है। फिर चाहे आसमान हो या फिर समुद्र या फिर जमीनी इलाका ही क्यों ना हो, इन सभी में भारत की मजबूत पकड़ बनी हुई है। इसके अलावा भारत भी शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में दरार आ सकती है। क्योंकि जिस जहाज से शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़कर भारत में आई हुई है, वह जहाज भारत से वापस लौट चुका है, लेकिन शेख हसीना अभी भारत में ही टिकी हुई है, जिसके कारण बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके देश वापस भेजें। यानी कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, इससे भारत पर कहीं ना कहीं बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज की इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की जमीनी सीमा है और हाल ही में जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स में मेजर चेंज देखने को मिल रहा है और शेख हसीना जी भारत में आकर शरण ले चुकी है, उससे बांग्लादेश के लोगों में भारत के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि शेख हसीना जब बांग्लादेश को छोड़कर भागती है तो उन्होंने यूके, सऊदी अरब और अमेरिका से शरण मांगी कि उन्हें वहां पर रहने की जगह दें, लेकिन इन दोनों देशों ने मना कर दिया, जिसके बाद ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर उतरती है और यहां पर उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भारत के द्वारा किए गए हैं। हिंडन एयरबेस में शरण लिए हुए 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान वह भारतीय वायुसेना द्वारा सेफ हाउस में मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठा रही हैं। लेकिन भारत भी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत इन्हें और उनकी बहन को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश में भेजे। बांग्लादेश का कहना है, हम भारत के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार करे और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दे। यानी कि या तो भारत शेख हसीना को अरेस्ट करके उनके देश वापस भेजें या फिर भारत बांग्लादेश से अपने रिलेशन को तोड़ दे। भारत के पास यही 2 ऑप्शन हैं। हालांकि यहां पर भारत की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन बांग्लादेश की बॉर्डर पर भारत की तरफ से लगातार सैनिक भेजे जा रहे हैं। वैसे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को यह बात पहले से ही शायद मालूम थी कि आने वाले समय में बांग्लादेश की परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसलिए भारत ने कई साल पहले ही बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस बनाकर तैयार किए हुए हैं। यानी कि इस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के भड़कावे में आकर भारत पर कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है तो उसे काउंटर करने की तैयारी भारत ने पहले ही कर रखी है। हालांकि यहां पर कहने को तो सिर्फ 4096 किलोमीटर की सीमा है, लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियां हैं जिससे निपटने के लिए बिना मिलिट्री बेस के संभव नहीं है।
आज इस रास्ते में कई बड़े जंगल, दलदली इलाके, नदियां और पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की तरफ से बांग्लादेश की चारों सीमाओं पर मिलिट्री बेस के बड़े और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। देखिए, भारत ने बांग्लादेश की सीमाओं के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का इंतजाम इसलिए किए हुए हैं क्योंकि इसके पहले कई बार बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, और साथ ही इस रास्ते से दूसरे देशों के द्वारा कई बार बांग्लादेश को ड्रग्स और मवेशियों की स्मगलिंग होती है और मिलिट्री हथियारों की सप्लाई भारत के अगेंस्ट करने की कोशिश की गई है। इसलिए इन्हें रोकने के लिए कई साल पहले से ही भारतीय सेना मिलिट्री बेस के साथ सुरक्षा का कड़ा इंतजाम बनाए हुए है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत के कौन कौन से मिलिट्री बेस हैं जो बांग्लादेश के चारों तरफ मौजूद है और वह कहां पर है। सबसे पहले वायुसेना के एयरबेस की बात करें तो इसमें पहले नंबर पर आता है हासीमारा एयर फोर्स बेस, जो कि बांग्लादेश की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है। और दूसरे की बात करें तो वह है बागडोगरा एयर फोर्स बेस, और यह एयर बेस भी बांग्लादेश की सीमा से मात्र 30 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में मौजूद है। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट एयर बेस पश्चिम बंगाल में मौजूद है जो इससे थोड़ी दूरी पर है। और यदि भारतीय थल सेना के जमीनी बेस पर नजर डाली जाए तो लगभग 6 एयर बेस ऐसे हैं जहां से भारत की आर्मी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा दे रही है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो ये थे यार सारे एयर बेस जो मतलब भारत ने बना के रखे हुए। भाई आप अंदाजा लगाओ किस लेवल पे भारत ने तैयारी की है। सुबह की खबर है 600 से ज्यादा लोग घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ वालों ने गन्ने सीधी की है, कहता है तो खैर नहीं, मतलब सीधा बोला कि मतलब करीब ना, उन्होंने कहा कि इधर बॉर्डर क्रॉस नहीं करना, वो पहुंच भी गए और कितने आ रहे होंगे। मतलब सीधा बोला बीएसएफ ने कि भाई निकलो यहाँ से। सही बात है यार, अपना काम करो, हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ। सही बात है। और ये इंडिया ने सही वैसे सही एक किस्म और इंडिया सबसे ज्यादा किसी देश से बॉर्डर साझा करता है तो बांग्लादेश है। ये मतलब है छोटा है भाई, छोटा सा, लेकिन फुल भारत ने घेरा हुआ है यार। घेरना बनता भी है असल में। पता है क्या इंडिया की यार मजबूरी है, इंडिया ने हर तरफ से जो है ना वो इस तरह से प्रोटेक्शन करना है। कोई भी अगर घुसपैठ कर ली किसी ने या कोई ऐसा बंदा अंदर घुस गया जो आगे जाकर खतरनाक साबित हो, फिर सही बात है। इंडिया अपनी सिक्योरिटी और इंडिया को पहले पता था, इसलिए बेस सारे बना रहे हैं पहले से अपने सारे बेस इसी वजह से बना इंडिया भाग गया था भाई ये चीज के भाई ये फ्यूचर में हो सकता है। तो भारत ने फुल पहले से इसकी तैयारी कर, इंडिया ने तैयारी भी कर रखी थी। और उनको अभी मुझे जितना लगता है ना, इंडिया आगे जो है ना उनको अभी ठीक तरीके से सरकार को डंडा देने वाला है। आपका इसका क्या अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो है।